हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्णास व्लॉग। तो आज की सुबह भी हमारी हो रही है इन प्यारी प्यारी वादियों में। कुछ बोलना चाहोगे तुम? क्योंकि मैं खूबसूरत लग रही हूँ। तो गाइस हाँ, अब यहाँ से हम कर रहे हैं अपना चेकआउट और उतरेंगे अब थोड़ा नीचे देहरादून की साइड जाएंगे और देखते हैं क्या क्या है घूमने के लिए अभी। और देखो तो कृष्णा ने सारा सामान मुझे दे रखा है। मैंने पानी की बोतल ले रखी है गाइस। बस और ये व्यू बहुत प्यारा आ रहा है, आप देख सकते हैं। रात बहुत तेज बारिश थी। यस। इतनी तेज बारिश थी कि हमारे ये इस पे जो भी और इसको ये बोलते हैं रूम पे बहुत तेज आवाज आ रही थी। आमियाँ भी फिर नीचे टूट टूट के गिर गई हैं थोड़ी थोड़ी। इनका बहुत नुकसान हो रहा है। पूल मेरे को नहाने के लिए मिला नहीं क्योंकि इन्होंने चालू नहीं कर रखा है पूल। ये लोग बोल रहे हैं कि हम सिर्फ फ्राइडे को स्टार्ट करते हैं और सैटरडे संडे रहता है, मंडे को फिर खाली हो जाता है। हाँ जल्दी। ये आता हुआ जादू सामान लेके टमक टमक का आ रहा जादू। यही मारूंगी बैग। जादू कुछ बोलना चाहो? इतना क्यूट जादू। हाँ। मैं जादू थी तभी तो तुमने मुझसे शादी करी। और ये हमारा आगे लंच, सॉरी लंच नहीं, ब्रेकफास्ट। लंच ही होने वाला है और 2 मिनट में ना। हाँ, लंच का ही टाइम होने वाला है। और ब्रेड, दही, अचार, पराठा और मेरे लिए आएगी पूरी भाजी। कृष्णा ने मंगाई अपने लिए पूरी भाजी। मतलब यहाँ आकर के भी इंसान पूरी भाजी खाएगा। मैं यहाँ के अलग होते पूरी भाजी। और मैंने अपने लिए अलग पराठा मंगाया था, वही पनीर पराठा जो मुझे बहुत पसंद है। सो खाते हैं फटाफट और निकलते हैं, बहुत लेट हो रहे हैं तुम्हारी वजह से। सो हम लोग FRI आए थे। सो FRI बंद है अभी इस टाइम पे विजिटर्स के लिए। सो यहाँ पर भी पॉपअप हो। सो अभी FRI का गेट आएगा जहाँ से पूरा FRI दिखता है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। हालांकि मैं तो यहीं से पड़ी हुई हूँ देहरादून से, तो मैं तो कई बार आ चुकी हूँ, बट कृष्णा कभी नहीं आए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ FRI। ये है FRI, देख ये रहा। सो अब हम लोग जा रहे हैं गुच्चू पानी, जो कि है इतना दूर। रॉबर्ट्स केव, मेरा वहाँ बिल्कुल जाने का मन नहीं है, लेकिन कृष्णा को जाना है क्योंकि कृष्णा को अच्छा लगता है। वहाँ सांप भी दिख रहे हैं आजकल लोगों को। तो मैं तो बाहर ही बैठूंगी, अब कृष्णा को काटेगा तो भैया, मम्मी और भैया हर, अगर आप ये व्लॉग देख रहे हैं तो कृष्णा जबरदस्ती जाना चाहता है वहाँ सांपों के बीच में, मेरे को नहीं जाना है। लेके जाऊंगा, जबरदस्ती लेके जाऊंगा। तुम तो चाहते ही हो कि मेरा तुम मतलब मैं पीछा छोड़ दो तुम्हारा। थोड़ा थोड़ा बहुत उनको बहुत ध्यान है, उनके पास जहर खत्म हो रहा होगा, अपने में से निकाल के। सही बात है, तेरे साथ रह रह के मैंने अब जहर ही तो निकला है आज तक। कंठ में सारा जहर थामे बैठी हूँ मैं कृष्णा के साथ रह रह के। तो आज थोड़ा सा वहाँ के सांपों को देख करके आऊंगी मैं। मतलब मुझ पे पंच लाइन मारने की कोशिश करी, अरे जाओ। सो हम लोग पहुंच चुके हैं गुच्चू पानी। आप ये पीछे देख रहे होंगे, ये एंट्रेंस गेट है। जब मैं यहाँ MBA कर रही थी ऐसा कुछ भी नहीं था, डायरेक्ट एंट्री होती थी। आप जब गुच्चू पानी के नीचे आएंगे आपको काफ़ी सारी पार्किंग मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल जस्ट गेट से 100 मीटर दूर पे ही पार्किंग है, यहाँ पार्क कर सकते हैं। और आज हम लोग वीकडे पे हैं तो इतनी भीड़ भी नहीं है, और अंदर जाके पता नहीं भीड़ हो सकती है, बट लेट्स सी। सो लेट्स एंटर। पार्किंग के लिए उसने 95 रुपीज़, और गुच्चू पानी का टिकट है 35 रुपीज़ पर पर्सन। सो बिल्कुल एंट्रेंस पे ही है टिकट काउंटर, और 35 रुपीज़ पर पर्सन। और ये रहा गुच्चू पानी का एंट्रेंस। 2016-17 ऐसा कुछ नहीं था। सो दिस इज़ द एंट्रेंस। और गंदगी तो ऑफकोर्स गुच्चू पानी में गंदगी ना हो ही नहीं सकता। सो हैव वी रीच्ड
एट द गुच्चू पानी रॉबर्स केव। और दिखता कहाँ से आ रहा पानी, ये दिखता है क्या? हाँ हाँ, बस वो गुफाएं हैं। तुम जाना चाहो तो जा सकते हो अंदर। तुम नहीं चल ले? मैं चल लूंगी, पर मेरे को सांप ने काटा तो। नहीं काट रहा, इतनी दुनिया है तो उसको तो सांप खा नहीं रहा, अपनी दोस्त को ही खाएगा क्या? दोस्त को नहीं खाएगा, उसकी चाची लगती हूँ ना मैं सांप की। हाँ, सो मैं आप लोगों को बोली थी यहाँ पहुँच गए हैं भाई। बहुत भीड़ है और कुछ नहीं बदला है, सेम वैसा ही है गुच्चू पानी जो आज से 9 साल पहले था, जब मैं यहाँ से पढ़ रही थी, MBA कर रही थी देहरादून से। बट ये है कि कृष्णा पहली बार आए हैं तो मुझे कृष्णा को लेकर के आना था। और कृष्णा की हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट आप कृष्णा के चेहरे से देख सकते हो दैट ही इज़ गेटिंग प्रिपेयर पानी में जाने के लिए। देखो, सो लेट्स गो इनसाइड, अंदर जाके देखते हैं क्या है क्या नहीं है, बट होप फॉर द बेस्ट। तो गाइस यहाँ पे गाय भी एकदम ठंडे माहौल में बैठी है, मज़े ले रही है, ठंडा ठंडा। गाय भी मस्त गुच्चू पानी में एंजॉय कर रही है बिना टिकट के। नहीं, जहाँ जहाँ नहीं जा सकते वहाँ क्यों जाना है? गाइस ये कुछ ऐसा है गुच्चू पानी। भाई अलग ही नेक्स्ट लेवल जगह है ये कुछ, गुच्चू पानी। तो गाइस ये है इसका एंड पॉइंट, यहाँ से झरना आ रहा है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ यदि दिखता है तो। मेरा भी नहीं करा। गाइस यहाँ पे इसका एंड पॉइंट, यहाँ से आता है ये पानी। मैं ऊपर से भी कवर करता हूँ यदि दिखेगा तो। मैं वहाँ नीचे से चढ़ते 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 यहाँ तक आया हूँ और यहाँ पे दिख रहा है, और इसका मुझे नहीं पता कहाँ एंड हो रहा है। तो अभी पानी आगे से भी आ रहा है, इसका कुछ पता नहीं है गाइस। इससे ज़्यादा आगे जाना मैं चाह नहीं रहा, बस यहीं पे अपना एंड करता हूँ। इससे आगे पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो क्या अंदर वाटरफॉल की स्टार्टिंग है। सो अब यहाँ से जा रहे हैं और जाते जाते कृष्णा ने बनवाए हैं अपने लिए छोले कुलचे। मनोज की सोल्टी ना इधर को देख लीजिए। मनोज की भाई की साली। ओए करण, वो सोल्टी ना करे है तेरे वहाँ, वो हॉन्टेड हाउस ये का है गोला, यही हो भारती का गोला। निधि निधि अरे हेर नुआ ये खाने वाली अरे हेर मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करा, बहुत मस्त है। सो गुच्चू पानी से निकलने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं सहस्त्रधारा। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कृष्णा को पानी से इतना लगाव क्यों है। पिछले जन्म में मछली थे क्या? मछली तो नहीं हो सकते, मगरमच्छ ही होंगे। और मैं जल में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकती। हाँ जी मगरमच्छ, नहीं नहीं दिखाओ दिखाओ जैसे कर रहे थे तुम, करो। सो अब बस ये कुछ 14-15 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे सहस्त्रधारा। तो आपको फटाफट जहाँ पहुंच के दिखाते हैं। और ये रहा देहरादून, और देहरादून में है पड़ रही है गर्मी। वैसे टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं है, इट्स 25 डिग्री आउटसाइड। तो अब पहुंचते हैं और दिखाते हैं देहरादून, मतलब सहस्त्रधारा का क्या सीन है। मैं भी बहुत साल पहले गई थी, सो अब तो मुझे भी आइडिया नहीं है। तो जाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। और ये है मसूरी ऊपर पूरा। तो हम लोग आ गए सहस्त्रधारा और ये देखो कृष्णा क्या कर रहा है। कर 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 कृष्णा अपना रिवर्स गियर डालते हुए। स्टीयरिंग भी पता चल गया कैसे मुड़ रहा है। ये चल रहा है यहाँ से पानी,
नीचे जा रहा है। गाइस हम लोग सहस्त्रधारा में नहा के आ गए हैं ऊपर, और ये छोटा सा झरना प्यारा सा, यहाँ पे मैं नहा लिया हूँ और ललिता नहा रही है। साफ तो थोड़ा वहाँ नीचे थोड़ा गंदा सा पानी है, तो यहाँ एकदम साफ पानी आ रहा है, मस्त एकदम ठंडा। इतनी आतंक मचाने के बाद ये देखो इतनी मस्ती के बाद मैगी और चाय, और बस अब यहाँ से निकलते हैं। हालत हो रही है कुछ ऐसी, बस अब फटाफट जाते हैं और कुछ देखते हैं, कुछ खाएंगे। मैगी तो हम वैसे ही खा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लग रही थी, पर अभी नीचे जाके कुछ खाते हैं। सो बहुत ज़्यादा अब मैगी वैगी खा ली है, सब कर लिया है। अब निकलेंगे वापस घर के लिए क्योंकि कल कृष्णा का ऑफिस है और वीकेंड ख़त्म, इन्जॉयमेंट ख़त्म। सो यस, लेट्स गेट बैक टू द वर्ल्ड, द रियल एग्जिस्टिंग वर्ल्ड। और ये है भाई शहरधारा का एक और जाते जाते व्यू आप लोगों को। तो जहाँ हमने चाय पी थी उन्होंने कल हमें बताया कि इसी नवंबर, मतलब जो लास्ट नवंबर उसमें ये फ्लड आया था। ये देखो पूरा ये पत्थर वगैरह जो भी आप देख रहे हैं सब इसी के फ्लड के हैं। पहाड़ जितने सुंदर होते हैं उतने ही खतरनाक भी होते हैं भाई। ये भाई पूरा शहरधारा। सो भाई हम लोग चल दिए हैं। इतनी मौज मस्ती और रिलैक्स करने के बाद वापस अपने घर की तरफ को। हालांकि घर जाने की भी एक अलग खुशी होती है क्योंकि अपना घर अपने घर होता है भाई। होटल आप कितना भी अच्छा ले लो, चाहे रिजॉर्ट में रह लो, होटल में रह लो, हॉस्टल में रह लो, पर अपना घर अपना ही घर होता है। और कृष्णा के मुंह पे देखो कितनी सीरियसनेस है, पता नहीं क्या ही हो गया हो। जैसे जाते वक्त इतना खुश हो रहे होते हैं और आते वक्त देखो मुरझाया हुआ सूरजमुखी। कैसा रहा आपका ट्रिप? देहरादून कैसा लगा? बहुत बढ़िया। सो देहरादून से चल के हम लोग रुक गए रास्ते में क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम लोगों को काफ़ी भूख लग रही है। सो अभी हम लोग किसी एक छोटे से होटल पे रुके हैं। अच्छा मोटेल, सो ब्रंच एंड ब्रू, बिल्कुल टोल के पास है। तो हमने ऑर्डर किया है पिज़्ज़ा और पनीर टिक्का। कृष्णा ने की है कोल्ड कॉफ़ी और मैंने अपने लिए की चाय। सो कुछ इस तरीके से है यहाँ पर। तुमने क्यों नहीं मंगाई दाल फ्राई? क्यों नहीं मंगाई? सेवा ढाबा बजा लो। अपना नोएडा जिंदाबाद। डिलक्स थाली मंगा। डिलक्स थाली, शिवा ढाबा जिंदाबाद। मेरा पनीर टिक्का और चाय जो कृष्णा ने ऑलमोस्ट ख़त्म भी कर दिया। इसमें भी कृष्णा ने इंतज़ार नहीं किया, देख रहे हो, आते के साथ ही तुरंत कह रहे व्लॉग बना रहे तो बनाओ, वरना मैं तो खाने जा रहा हूँ। देखो यार, लग तो बहुत ही हष्ट पुष्ट पिज़्ज़ा रहा है। खा के देखते हैं। खाओ, बताओ कैसा है। मैं भी खाती हूँ। और कोल्ड कॉफ़ी देखो कुछ मैंने छुपा के रखी हुई है ताकि मैं पी ना लूँ। अब खा लेती हूँ फटाफट। वापस आ चुके हैं हम वही दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे। अब वापस जा रहे हैं। गाड़ी का हाल बहुत ही बुरा है, गाड़ी गंदी हो रही है। ये देखो आगे से लाइनें खींची हुई हैं, सारा धुंधला धुंधला दिख रहा है, बट कोई बात नहीं। अब तो हम घर पहुंच रहे हैं और घर पहुंचने ट्रिप पे जाने की एक्साइटमेंट अलग होती है, वापस जाने की कोई एक्साइटमेंट नहीं होती। सो अब हमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है, बस अब हमें टाइम से घर पहुंचना है। कल कृष्णा जाएंगे ऑफिस और बस यही है, पहुंच के आप लोगों को गुड नाइट बोलेंगे। पर अभी देखते हैं रास्ते में अगर दोबारा कहीं रुके तो, अदरवाइज तो अब सीधा आपको घर पे मिलते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, भाइयों और बहनों, पहुंच चुके हैं दिल्ली। और आपको बताना चाहूँगी हमारा एसी चालू हो गया दिल्ली पहुंचने के साथ ही। अभी तक हमने एसी चालू नहीं किया था, बट
जैसे ये दिल्ली लगने वाला था, हमने एसी हमें चलाना पड़ा क्योंकि बदबू, पॉल्यूशन, धुंध ऐसा है जैसे वहाँ का धुंध था पानी भरा, यहाँ का धुंध है धूल भरा। सो पहुँच चुके हैं और आप देख रहे होंगे इतनी सारी गाड़ियाँ दिख रही हैं। ठीक है, थोड़ी देर में शायद हो सकता है जाम भी दिखे, हालांकि मैप पे दिखा नहीं रहा है। और आधे घंटे में हम अपने घर पे होंगे। ऑफिस टाइम खत्म हो गया ना, जाम तो नहीं मिलेगा। और आधे घंटे में हम नोएडा की गंदी गंदी हवा खा रहे होंगे। जितने फेफड़े हम वहाँ साफ करके आए थे, अब उतने ही फेफड़ों में हम यहाँ आकर के पॉल्यूशन घुसाएंगे। पहुँचते हैं फटाफट घर और घर का भी हाल देखते हैं। और भाई मेरा हाल तो कुछ ऐसा है, मैं बहुत थक चुकी हूँ। थकी नहीं हूँ, बस ऐसा सही लग रहा है यार। वहाँ इतनी अच्छी जगह से वापस आते हो पॉल्यूशन में थोड़ा सा अलग लगता है, तो इसलिए चेहरे का ऐसा हो रहा है हाल। तो पहुँचते हैं फटाफट, अब मुँह हाथ धोते हैं, फ्रेशन अप होते हैं और मिलते हैं आपसे। पहुँच चुके हैं हम लोग अपनी सोसाइटी, और अब हम सोसाइटी में कर रहे हैं एंटर। फाइनली 2 दिन के अच्छे ट्रिप के बाद अब हो रही है हमारी वापसी। और ये देखो, इसने हमारी छाती पे गाड़ी चढ़ा दी है। ये नहीं देख रहा है कि गाड़ी आ रही है। ऐसे लोग बहुत मिलते हैं। सो अब लगाते हैं, कृष्ण लगाएंगे गाड़ी पार्किंग और मैं जा रही हूँ ऊपर। घर आ चुके हैं और घर का हाल कुछ अभी ये है। पूरा सामान ऐसे ही है, ये देखो पूरा। उधर रूम में दिखाऊंगी तो आप लोग डर जाओगे क्योंकि ये लॉन्ड्री करी थी तो वो सारे कपड़े ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं, जो मुझे अभी आयरन के लिए भी देने हैं और कुछ मुझे रखने भी हैं। और ये वो स्टिकर है जो हमने लिए हैं चक्राता और देहरादून से। सो अभी मेरा फ्रिज ऐसा कुछ है। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, और आज का व्लॉग भी आपके साथ जल्दी आ जाएगा। कृष्णा जाएंगे सुबह ऑफिस, तो अब आपसे मिलते हैं कल।